कोई काम चाहे अच्छा हो या बुरा, बुद्धिमान को पहले उसके परिणाम का विचार करके तब काम हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म ही मनुष्य को सफल बनाते हैं। भर्तृहरि नीति शतक। जो मनुष्य अपने उत्पन्न क्रोध का क्षमा द्वारा उसी प्रकार निराकरण कर देता है जिस प्रकार सांप अपनी केंचुली को छोड़ देता है, वही सच्चा पुरुष कहा जाता है। मत्स्य पुराण। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान देना और कृतज्ञता, ये 8 गुण पुरुष की ख्याति को बढ़ा देते हैं। विदुर नीति। दरिद्रता मनुष्य के लिए मौत के समान है, जिससे जीते जी मौत का कष्ट हमेशा भोगना पड़ता है। दरिद्रता रूपी जीवन मानव का अभिशाप है, अतएव संपन्न बने। कान की शोभा ज्ञान की बातें श्रवण करने से है, कुंडल से नहीं। हाथ की शोभा दान से है, कंगन से नहीं। सज्जन पुरुषों का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, चंदन के लेप से नहीं। चित्त के ऊपर जो प्रभाव स्थायी रूप से पड़ जाता है उसे संस्कार कहते हैं। दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। इस संसार में कर्म करता हुआ ही व्यक्ति 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। जो माता पिता की आज्ञा मानता है, उनका हित चाहता है, उनके अनुकूल चलता है तथा माता पिता के प्रति पुत्रोचित व्यवहार करता है, वास्तव में वही पुत्र है। परिश्रमशील पराक्रमी पुरुष ही लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। भाग्य से प्राप्त होगा ऐसा तो कायर पुरुष ही कहते हैं। संसार का सर्वश्रेष्ठ दान ज्ञान दान है, क्योंकि चोर उसे चुरा नहीं सकते, न ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। यह निरंतर बढ़ता है और लोगों को स्थायी सुख देता है। ऋग्वेद। पुत्र होने से पिता लोकों को जीत लेता है, पौत्र होने पर अखिल ब्रह्मांड को प्राप्त कर लेता है और प्रपौत्र होने पर सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। वशिष्ठ स्मृति। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नियमित आहार, व्यायाम और श्रम द्वारा अपना शरीर दृढ़ और मजबूत बनाएं तथा सदैव स्वस्थ रहें। उत्तम पदार्थों के सेवन और श्रेष्ठ पुरुषों का सानिध्य प्राप्त कर पूर्ण आयुष्य भोग करें तथा संसार का उपकार करें। चरित्र ही बताता है कि कौन पुरुष कुलीन है, कुलहीन है, वीर है, अमानी है, पवित्र है या अपवित्र है। रामायण अयोध्या कांड। देवता न तो काष्ठ में विद्यमान रहता है, न पाषाण में और न मिट्टी की मूर्ति में। देवता भाव में रहता है, अतः भाव ही कारण है। चाणक्य नीति। थोड़ा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं, उसकी संतान सुंदर होती है तथा ये बहुत खाने वाला है ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते। विदुर नीति। जीवन में अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, जो इन्हें प्रयत्न पूर्वक हटाते हैं पर विचलित नहीं होते, वही पुरुषार्थी आनंद पाते हैं। अथर्ववेद। स्त्रियों के गुरु पति होते हैं और अतिथि सबके गुरु होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के गुरु अग्नि हैं तथा चारों वर्णों के गुरु ब्राह्मण हैं। चाणक्य नीति।
पृथ्वी पर दान से ज्यादा मुश्किल कार्य कोई नहीं है। महाभारत वन पर्व। विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। रविंद्रनाथ टैगोर। कुल की प्रतिष्ठा भी विनम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रौब दिखाने से नहीं। प्रेमचंद। अपनी इच्छाओं को जितना घटाओगे उतना ही अपने आप को परमात्मा पद के निकट पाओगे। सुकरात। जीवन के केवल दो ही स्थल दुखमय होते हैं। प्रथम तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाना और द्वितीय इच्छाएं अपूर्ण रहना। ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड आवश्यक हो जाता है। वाल्मीकि रामायण। जैसे दुधारी गायें दिन भर वन में विचर कर शाम को अपने बछड़ों के पास दौड़ती हैं, उसी प्रकार गुणी व्यक्ति भी सर्वत्र प्रशंसा पाता है। सामवेद। विद्या का मद, धन का मद और तीसरा ऊंचे कुल का मद है। ये घमंडी पुरुषों के लिए तो मद है, परंतु सज्जन पुरुषों के लिए दम के साधन है। विदुर नीति। सुख चाहने वाले संतोषी बने और अपने आप को संयम में रखें। संतोष ही सुख की जड़ है, असंतोष में तो दुख ही दुख है। मनुस्मृति। जिसका हृदय सब प्राणियों पर दया भाव से हमेशा द्रवित हो जाता है, संसार में ऐसे साधु स्वभाव के पुरुष धन्य हैं। उनको ज्ञान, मोक्ष, जटा और भस्म लगाकर ढोंग करने से क्या मतलब। चाणक्य नीति। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को